विधानसभा चुनाव हुए थे, उसका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, उसका कैरी ऑन हो रहा है और उसका असर दिख रहा है। और मराठी मानुष का कार्ड ठाकरे के हाथ से निकलता दिख रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे और एक और हेडलाइन है अभिषेक जी, कार्ड है वो मराठी मानुष का कार्ड बीजेपी को ट्रांसफर हुआ है। एक और स्टोरी जो पुणे अभिषेक जी, एक और बात है पर संख्या बताएं उससे पहले। नहीं, कंप्लेंट भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यू नो इफ यू नो द ठाकरेज, यू नो द ठाकरेज नेवर गो आउट विदाउट अ सॉन्ग एंड डांस एंड फाइट, एंड दे आर ऑलरेडी कंप्लेनिंग। बाय द वे, दे स्टार्टेड कंप्लेनिंग एट 10:15 दिस मॉर्निंग। मनोज जी, 10:15 को कंप्लेन करना शुरू कर दिया इन्होंने। संजय राउत ने बीजेपी का आज सुबह बोला 10 o'clock, 10:15 voting pattern has been going on in a city like Mumbai in a serious matter. Names of thousands of people who have voted in the assembly elections missing in areas where Shiv Sena, MNS or Congress are leading. The EVM machine does not work properly. So he went all the way from 10:15, by the way. Counting has just started. 10:15 से शुरू कर दिया इन्होंने। पिछले बीएमसी चुनाव 2017 का यदि आप देखेंगे तो उसमें 150 से 155 मराठी वोटर जो जीत कर आए थे, और वही इनका बेस था कि जहां पे ये उद्धव चाहते थे कि नहीं हम वहां पे अपनी पकड़ को मजबूत करें। लेकिन शिंदे के जो अपने तरफ लेकर आए हैं मराठी वोटरों का, उसका ये असर दिख रहा है। ये सोचना कि नहीं हमारा अभी भी वर्चस्व उस मराठी वोटरों के पास है, इनको बताना चाहिए उद्धव जी को कि आखिर मराठी वोटर बाला ठाकरे के जाने के बाद आपके पास क्यों टिका रहे। जिस हिंदुत्व के ऊपर आपने अपनी ब्रिज को खड़ा किया था, उसी ब्रिज को आपने तोड़ा है। और आप जब अलग हुए हैं तो कहीं न कहीं शिंदे जो है वो मराठियों के बीच में अपनी पॉपुलैरिटी को बनाते हुए आगे बढ़े हैं। और ये बड़ी अच्छी चीजें हैं कि आप देखिएगा कि पूना, जहां पे भी मराठियों का एक वोट है, लेकिन उत्तर भारत से लोग और बहुत सारे लोग गए जो वहां जॉब के लिए, और ये सब मिलकर दोनों एक साथ मिलकर जिस तरीके से पोल कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि पूना और थाने ये दोनों एक तरफा कहीं पोल ना हो जाए भारतीय जनता पार्टी के लिए, और यही पे जाकर इनका होता। और राज ठाकरे के लिए सबसे बड़ा जो नासिक क्षेत्र था, जहां पे राज ठाकरे की अपनी पकड़ होती थी, उनका अपना साम्राज्य चलता था, और वहां पे भी कहीं ना कहीं वर्चस्व टूटते हुए दिख रहा है। तो शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की जो जोड़ी है आज पूरे प्रदेश में एक अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रही है, और भारत विधानसभा का कैरी फॉरवर्ड है, इसको मान सकते हैं जी। बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग देते जरा कि ईवीएम्स की काउंटिंग शुरू हो गई है। अलीशा के पास जाएंगे, मैं आपको पूरे पिंपरी चिंचवाड़ का भी विश्लेषण आपके साथ करना है, पर मैं आता हूं पहले अलीशा के पास जाते हैं। अलीशा इज लाइव विद अस नाउ। अलीशा, एनी एक्शन ऑन द ग्राउंड सो फार एज द बीएमसी हेडक्वार्टर्स और द बीजेपी ऑफिस इज कंसर्न्ड? Just lost a signal there. Just lost a signal. Okay, just lost a signal there. But Abhishek, getting in some trends from BMC, BJP, Shiv Sena, Shinde, 69. Thakare brothers, 51. Congress, 9. Others, 5. We don't even know where Ajit Pawar is right now. Ajit Pawar is leading in just one in Mumbai. Of course, he didn't put any concentration on Mumbai in this particular election. Focus was on Pimpri Chinchwad and Pune. And in Thane, as expected, Shiv Sena, Shinde ahead. In Pune, 39 leads for the BJP. In Pimpri Chinchwad, BJP and NCP, the Pawars going neck and neck even now. Going neck even now. I think Alisha is back. Let me try and go across to her. Alisha, the Thane trend, Sambhajinagar, BJP is ahead.